otherwise you can't give figures unless you have got writing in front of you. Otherwise, you know. तो ये प्रोफेसर चावला, ये डॉक्टर रामचंद्र है सर डीन, और डॉक्टर नीलम रॉय सर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। पूरा वैक्सीनेशन सेंटर सर 16 जनवरी से मैडम के देख रेख में चल। जो 18 साइट है सर, करीब 400 के ऊपर चला गया ऐसे वेट करके। आप लोग 2 साइट सर यहाँ चला रहे हैं। आपको भी लग गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा दर्द तो हो सकता है, थोड़ा सुई का दर्द होगा, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी लग गया? हाँ, कोई परेशानी तो नहीं है? फर्स्ट डोज देना, सेकंड डोज आपको फर्स्ट? तो अभी तक फर्स्ट क्यों नहीं लगाया था आपने? ये तो बहुत दिन से क्यों हुआ? मेरे को बुखार हो रहा था, अभी इससे आप वेट कर रहे थे कि आपको भी फर्स्ट डोज लगा, सेकंड डोज? फर्स्ट डोज का तो हमने सर यहाँ पर पूरा 1 मिलियन ICU फैसिलिटी हमने क्रिएट करके रखा था सर, बिल्कुल चांसलेस सर। डिफिब्रिलेटर है, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, सर, साथ में एक ट्रॉली बेड है, उनकी जरूरत पड़ा नहीं सर। बेड पूरी ऐसी रिजर्व करके रखा था, थोड़ा दूर ये अभी इस फैसिलिटी से रखिए, क्योंकि हमको और हॉस्पिटल में किसी जगह से कॉम्प्रोमाइज नहीं है सर, विदाउट बेनिफिशियरी नोइंग सर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। ऊपर रखने को कोई फायदा नहीं इसका। ये आपका मास्क बेकार है, ये नीचे लटक रहा है, ये आपकी रक्षा नहीं कर सकता। सेकंड डोज कितने दिन बाद फर्स्ट डोज? आपका तो 1 फरवरी को शुरू हुआ था। अच्छा, बात है तो वहाँ तो सारे देश में हो रहा था, लेकर यहीं आगे था। प्रॉब्लम तो नहीं? All everything going on smoothly? Yes, sir. अच्छा, लगवानी है। वेट कर रहा हूँ सर, बैठिए आप भी। बाइट के लिए आए हो, हम बाइट के लिए थोड़ी आए हैं। हम तो अपना काम करने आए हैं, वो काम कर लें, फिर तुम्हारा काम। इसके साथ सबसे बड़ा इशू यही है, सिम्टोमेटिक और प्री सिम्टोमेटिक मरीज लगा लेना। ये RT-PCR का टेस्टिंग सेंटर
बात हमारी वैक्सीनेशन आपको पूरी दिया है, तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रियल सॉल्यूशन ये वाला ग्राउंड ICU बनाना है। इसमें केवल थोड़ा ऑक्सीजन पाइपलाइन का हमको थोड़ा एक्सपेंसिव करना है सर। पेशेंट जिसमें कि 22 विल बी ICU। जी सर, मैंने 178 प्लस 22। अभी यहाँ कितने पेशेंट्स हैं इस समय? सर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है सर, उस दिन आपके दफ्तर में शी वाज वेरी हैप्पी व्हेन शी केम बैक सर। ये सालों की सेवा कर रही है ये लोग। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा आपको ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी, अभी कोविड हो जाएगा तो थोड़ा ऐसा आपको मेहनत भी ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद भी ज़्यादा है। कोविड में जिसको काम करने का मौका मिल रहा है, समझ लीजिए उसको भगवान का आशीर्वाद भी ज़्यादा मिल रहा है ना। ये जरा हमको यही समझाते हैं कि हम लोग लकी है कि हमें गॉड ने कैपेबल समझा कि इस चैलेंज को हम लोग फेस कर दीजिए ना ये सर। हम लोग सर अंदर चूंकि नहीं जा रहे हैं कोविड वार्ड में, तो PPE किट नहीं पहनेंगे सर, गाउन डाल लेंगे। आप लोग भी डाल लीजिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। सामने में कर दीजिए। थर्ड फ्लोर पे किसी में 34 है, किसी में 32 होंगे। हमारे बैग पूरे 200 हो रहे हैं। अभी यहाँ जो पेशेंट थे उनको हमने एडजस्ट कर दिया। हाँ सर, उनको चेक करके हम लोग वही बिल्डिंग में हाथ-पाँव भरा हुआ था, उसको डिस्चार्ज करना था, उसको रिलोकेट करना था, ये सब कर दिया। आगे नहीं जाएंगे। चार सीनियर हो गए, 4 पोस्ट ग्रेजुएट, 4 जो जूनियर। ठीक है, बाकी ये सिस्टर इंचार्जेज हैं जो कि शक्ल keep it up, we are proud of you, keep it up. आप लोगों को मिल गए, हम लोगों को काफी एनर्जी है।
दो पिन के बाद एंट्री हमारी आउट हुआ पीछे से होएगा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारी एब्डोमेन से ऑक्सीजन सप्लाई जा रही है These are parallel symmetry. This is a manifold. This line is the line which is coming from the LC. And this line is going to by default it is provided to the but once oxygen and this one will automatically fill the gap. In that line it will again increase the profile. देखिए, आज हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का दौरा इसलिए किया कि यहाँ पिछले कुछ दिन से हम तैयारियां करवा रहे थे, जो कि आज संपूर्णता की तरफ पहुँचती दिखाई दी है। यहाँ पर लगभग 200 नए बेड और उन बेड्स में 22 बेड्स विशेष रूप से आईसीयू के, ये हमने आज क्रिएट करने की दिशा में अपने प्रयासों को पूरा किया है और उस बेड्स के कॉम्प्लेक्स को आज हम लोगों ने विज़िट किया है। इसके अलावा यहाँ पहले से ही ये जो सामने बिल्डिंग है और इसके साथ में एक और बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग्स में लगभग हमारे 205 बेड्स और जिसमें आईसीयू बेड्स भी हैं और दूसरे बेड्स भी हैं, सभी ऑक्सीजन सपोर्टेड, वो पहले से काम कर रहे हैं। आज जो 200 बेड्स हम स्टार्ट करने के लिए तैयारियां कराई हैं, ये सब ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। इससे भी ज़्यादा संतोष की बात यह है कि एक रिकॉर्ड टाइम में, पिछली बार भी जब मैंने लेडी हार्डिंग में आपके साथ मुलाकात की थी तो मैंने जिक्र किया था कि सभी अस्पतालों में और देश भर में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं ऑक्सीजन के जनरेशन को सुदृढ़ करने के लिए सरकार कर रही है। तो यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रिकॉर्ड 6 दिन के समय के अंदर ये जो PSA प्लांट है, ये DRDO की मदद से लगाया गया है और इस अकेले प्लांट की सहायता से करीब 2.5 मेट्रिक टन के करीब जो है ऑक्सीजन का जनरेशन हो रहा है। इसकी जो
जनरेशन के बाद जो पाइप है उसको लिक्विड ऑक्सीजन के हमारे पाइप के साथ जोड़ दिया गया है और अस्पताल की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उसका 1/4 जो कंपोनेंट है वो अस्पताल खुद स्वयं अब इस प्लांट की मदद से पूरा कर पाएगा। आपकी जानकारी के लिए इस समय जिस प्रकार से पिछले साल अक्टूबर के महीने में हमने देश भर में भारत सरकार की ओर से 162 PSA प्लांट्स जो हैं इनको लगाने के लिए सारे देश को सपोर्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, उन 162 प्लांट्स में से भी लगभग 93 प्लांट्स जो हैं वो साइट पर डिलीवर हो चुके हैं। शायद 71 के करीब ऑलरेडी फंक्शनल हो गए हैं। 110 इस महीने के अंत तक फंक्शनल हो जाएंगे और इसी प्रकार के लगभग जैसा ये प्लांट आप यहाँ देख रहे हैं अभी, पहले 500 सैंक्शन हुए थे, उसके बाद 551 और यानी 1051 प्लांट जो PM केयर्स फंड के माध्यम से जिनको DRDO, CSIR और हाइट्स ये सब मिलकर देश भर में स्थापित करेंगे, उसकी प्रक्रिया भी बहुत तेज़ी से प्रारंभ हो गई है। जो पहले लॉट में 500 सैंक्शन हुए थे उसमें से 100 इसी महीने में, 200 अगले महीने में और 200 उससे अगले महीने में ये भी प्रारंभ हो जाएंगे। यानी ये 1000 प्लांट्स जो हैं इनकी भी अगले 2-3 महीने के अंदर पूरी तरह से, और इस बार इन प्लांट्स की जो साइट्स हैं उनको भी हमने स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर नहीं छोड़ा है कि वो इन साइट्स को फाइनल करें। इसके लिए भी जो हमारा नेशनल जो हमारी रोड अथॉरिटी है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी है और इसके साथ साथ जो CPWD है, इनकी मदद लेकर ताकि किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण कोई भी देरी ना हो, सारी चीज़ें जो है भारत सरकार ने अपने हाथ में लेकर उसको जो है सुनिश्चित किया है। लगभग आप जानते हैं कि अब तक 9,500 से ज़्यादा मेट्रिक टन का जो ऑक्सीजन का जो कोटा है वो लगभग 25 से ज़्यादा हाई बर्डन स्टेट्स को भारत सरकार ने अलॉट कर दिया है। ये लगभग जो देश में 35 लाख के करीब एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या के आधार पर साइंटिफिकली इसको अलॉट किया गया है। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर तरह का हर संभव प्रयास कर रही है जो कोविड की सेकेंड वेव से जुड़ी हुई जितनी भी चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए। आप देख रहे हैं कि जैसे अभी केसेस भी ज़्यादा अगर आ रहे हैं तो उसी प्रकार से रिकवरीज भी पिछले 24 घंटे में भी 3,31,000 से ज़्यादा रिकवरीज हुई हैं। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन को भी बहुत बड़े पैमाने पर बल दिया जा रहा है। आज यहाँ मैंने वैक्सीनेशन सेंटर को भी विज़िट किया है और करीब 16.5 करोड़ डोजेस जो है भारत के अंदर अब तक विभिन्न श्रेणी के प्रायोरिटी ग्रुप्स को जो है वो डिलीवर हो चुकी हैं। जो पिछले समय में 18 साल से ऊपर के नौजवानों के लिए प्रक्रिया शुरू हुई उसमें भी लगभग 12 लाख से ज़्यादा डोजेज अभी तक दी जा चुकी हैं। भारत सरकार की ओर से हमारा ये बराबर अब विशेष रूप से स्टेट्स को आग्रह है कि वैक्सीनेशन में जो लोगों को सेकंड डोज मिलनी है उनको कम से कम 70-30 के अनुपात में प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि ये भी आवश्यक है कि जिसको फर्स्ट डोज मिली उसको सेकंड डोज मिलनी चाहिए। और इसको आग्रह पूर्वक सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया है। आपके माध्यम से भी मैं उन सब देशवासियों को जो पहली डोज ले चुके हैं अपनी वैक्सीन की,
चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो 45 साल से ऊपर के हैं, उन सबको मेरा अनुरोध है कि वो कोविन प्लेटफॉर्म की मदद से अपने अपने स्टेट्स में अपने अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर अपनी सेकंड डोज को प्रायोरिटाइज करके लें, ताकि कोविड के खिलाफ जंग में हमको जिस जिस कंपोनेंट की आवश्यकता है उसको हम सफलतापूर्वक निभा सकें और उसको कोविड के खिलाफ जंग में सफलता में कंट्रीब्यूट करा सकें। बार बार 1.5 साल से जो बात मैं हर बार कहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपने वैक्सीन ले ली है तो भी आप अगर अपना मास्क ठीक से लगा के रखें, ये बहुत ज़रूरी है, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, अपने हाथों को साबुन से बराबर धोते रहें, और आवश्यकता नहीं है तो बाहर भीड़ में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, भीड़ भड़क्के के फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी मूल बातें हैं। शायद कोविड के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार जो कम से कम मैं समझ पाया हूँ वो ये मास्क और साथ में वैक्सीनेशन है। इन बातों पर देश के लोग विशेष रूप से ध्यान करें। हमें पूरा विश्वास है कि हमें आप सबके सहयोग से, देशवासियों के सहयोग से, होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड के खिलाफ जंग में पूरी सफलता मिलेगी।